हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष स्टडी पॉइंट पे। आज हम यहाँ पर जो आपकी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी, हम इसे आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 कहता क्या है? अस्पृश्यता का अंत। ये अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। तो यहाँ पर जो बात आ रही है अनटचेबिलिटी की, देखिए अनटचेबिलिटी जो है हमारे सोसाइटी में एक काफ़ी टाइम से चला हुआ आ रहा है। अगर हम बात करें इसके प्रारंभ की, तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग हुआ क्या था। आर्य यहाँ पे आए थे, आर्य यहाँ पे आए तो उन्होंने स्वयं को क्या कहा? श्वेत वर्ण का कहा था, और अनार्य जो थे उन्हें कृष्ण वर्ण का कहा। तो हम जो इसकी प्रारंभ की बात करें, जो आपका लिखित रूप से इसका वर्णन किया गया है, जो भी आपका जो आता है क्या, वर्ण व्यवस्था, इससे हम रिलेटेड इसे मानेंगे। तो इसका उल्लेख जो है, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें जो पुरुष सूक्त है, तो उसमें आपने क्या देखा होगा, एक विराट पुरुष था, उसके क्या मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की बात की गई थी। किसमें? जो ऋग्वेद का पुरुष 10वां मंडल था, उसके भी क्या पुरुष सूक्त में। तो हमारी सोसाइटी में क्या काफ़ी इसका ये एक डिसएडवांटेज हम इसे कहेंगे, हमारी सोसाइटी का क्या एक ड्रॉबैक हम कहेंगे, जो ये चला हुआ आ रहा है। इससे हमें हो क्या रहा है, काफ़ी नुकसान, या फिर हम कहें क्या, इसका हमारी सोसाइटी का जो विभाजन इससे हो गया है, और ये हमारी क्या जड़ों में बैठ गया है, हिंदुत्व की जड़ों में हो गया, जिससे हम क्या भाई किसी बाई बर्थ अगर कोई क्या एक घर में जन्म ले रहा है, तो उसे हम ये उस तरीके से उसे कह रहे हैं। तो हम आगे इसकी बात करेंगे, जो अमेरिकी संविधान था। अमेरिकी संविधान था क्या, जब इससे पहले जो भारतीय संविधान था आपको पता है, उससे पहले क्या जो अमेरिकी संविधान था उसका वर्णन किया गया। तो वहाँ पे क्या है, जो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने 1863 में जो दासों के मुक्ति की क्या घोषणा कर दी थी। किसने? अब्राहम लिंकन ने। कब? 1863 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे होता है कब, किससे? जो 13वां अमेरिकी संविधान संशोधन अधिनियम था 1865 में, इसने क्या कर दिया, गुलामी और अनैच्छिक दासता को समाप्त कर दिया। तो इसमें कहने का अर्थ ये, तो एक तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में काफ़ी, इसमें क्या जब हम बात करते हैं अनटचेबिलिटी की, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपका अमेरिकी संविधान का 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, कई सारे एग्जाम में आ भी जाता है, तो इसे आप याद कर लीजिए। साथ में देखिए है क्या, कि न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी क्या ये किसी न किसी रूप से चला आ रहा है। अगर हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा क्या नेल्सन मंडेला थे, इन्होंने क्या श्वेत और अश्वेत के बीच जो एक खाई चली आ रही थी, इसको कम करने, इसे भरने का कार्य नेल्सन मंडेला ने भी किया था। अगर हम भारत में बात करें आज़ादी से पूर्व, तो यहाँ पे भी यहाँ पे काफ़ी सारे जो मूवमेंट चल रहे थे, जिसमें ज्योतिबा फुले हो गए, और मेनली क्या बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी हो गए, राजा राम मोहन राय, और ऐसे काफ़ी दयानंद सरस्वती। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो ये क्या एक आंदोलन चलाते आ रहे थे, जिससे क्या इस प्रकार का जो समाज में विभाजन चल रहा था, तो इसे क्या समाप्त कर दिया जाए। अब यहाँ पर बात आ रही है कि इस शब्द का अर्थ होता क्या है, हम किस चीज़ को कहेंगे कि यहाँ पे अनटचेबिलिटी हो रही है, और किस चीज़ को कहेंगे अनटचेबिलिटी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए संविधान में इसका कोई स्पष्ट
इसको क्या सिर्फ अनटचेबिलिटी वर्ड है, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है। इसका कुछ विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है कि किससे आप कहेंगे किसे नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पे दो केस आते हैं, एक आपका जय सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सेकंड आपका आता है देवराजीय वर्सेस बी पद्मना। ये आपका मैसूर हाई कोर्ट का केस है। तो इन दो जो केस थे इसमें इसका उल्लेख किया गया है, इसका वर्णन करने की कोशिश की गई है कि भाई अनटचेबिलिटी होती क्या है। तो देखिए इसमें क्या कहा कि जो अनटचेबिलिटी वर्ड है ये सिर्फ क्या एक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख दिया गया है। तो इसका जो अर्थ है इसका हम क्या ग्रामेटिकली या फिर हम इसको क्या इसका जो शाब्दिक अर्थ है हम इस प्रकार से नहीं ले सकते हैं। क्या हम इसका क्या शाब्दिक अर्थ ले लें अंट या इसको ग्रामेटिकली इसको यूज कर दें, इस तरीके से नहीं होगा। ये क्या है, कुछ वर्गों के लोगों को उनके जन्म और कुछ जातियों के आधार पर, जन्म एवं कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक निर्योग्यता क्या है, ये अनटचेबिलिटी है। ठीक है, इसका जो वर्णन इस प्रकार से किसमें मैसूर जो आपका उच्च न्यायालय का केस था और साथ में जय सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है इसमें कहा गया है। आगे देखिए कोर्ट कहता है क्या है, यह कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवाओं इत्यादि के बहिष्कार से नहीं है। अगर आप कहें कि क्या किसी को हम टच नहीं कर रहे हैं और वहाँ पे क्या अनटचेबिलिटी हो गई तो ये कहना गलत है। देखिए अनटचेबिलिटी, अभी हम इसका देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। अभी जो हम कोरोना के जो दौर से गुजरे हैं तो यहाँ पे होता क्या है भाई, जिसे कोरोना हो गया तो कई बार कहा क्या था कि इन्हें अलग कर दिया जाए, नहीं कहते इन्हें क्या अलग से क्वारंटीन कर दिया गया। तो वहाँ पे हमने क्या किया, उसे टच नहीं किया। तो आप यहाँ पे क्या ये नहीं होगा कि ये आर्टिकल 17 का उल्लंघन हो गया, नहीं, इस प्रकार से नहीं। ये क्या है, कुछ जातियों के या फिर उनके क्या जो इसका जो हिस्टोरिक बैकग्राउंड है, इसका जो इसकी पृष्ठभूमि है, उससे क्या इस शब्द का आप वर्णन कर सकते हैं, ना कि इसका ग्रामेटिकली यूज करके। अदरवाइज क्या है भाई, कहीं पे किसी को कोई बीमारी और वहाँ पे आप उससे कहेंगे क्या कि हम इसे टच नहीं करते हैं, तो वो कई बार ये होता है कि बाकी जो संक्रामक रोग हैं वो फैले नहीं, उस वजह से भी क्या ये अनटचेबिलिटी जो क्या संक्रामक रोग ना फैले इस वजह से उसे क्या टच नहीं कर रहे हैं, ना कि वहाँ पे क्या जो आर्टिकल 17 है उसका उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, जन्म और कुछ जातियों के आधार पर उनकी जो सामाजिक नियोग्यता है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब बात आ रही है आर्टिकल 17 की, तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो ये क्या अनटचेबिलिटी को जो कहीं पे आपकी क्या अस्पृश्यता हो रही है उसे क्या करता है, वर्जित करता है। और साथ में अगर कहीं पे क्या हम इसका वर्जित हमने कर दिया फिर भी उसके बाद भी अगर क्या अनटचेबिलिटी हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा, दंडनीय होगा। अब जो हमने क्या रोक रहे हैं ठीक है, लेकिन जब दंडनीय की बात आएगी तो किस तरीके से और कहाँ पे क्या इसका उल्लेख किया गया है, किस तरीके से दंड प्रदान किया जाएगा। तो आपका जो आर्टिकल 35 है अनुच्छेद 35, इसमें क्या है कि मौलिक अधिकारों के जो दंड की व्यवस्था है, मौलिक अधिकारों के दंड की व्यवस्था आर्टिकल 35 में की गई है। अब इसके लिए देखो हुआ क्या, जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 ये बनाया गया। फिर देखा गया कि इसमें कुछ कमी महसूस की जा रही है कि यहाँ पे क्या फुलफिल नहीं है जितना चाहिए था, कि इसके बावजूद भी क्या सोसाइटी में अनटचेबिलिटी हो रही थी। तो यहाँ पे 1965 में अनुसूचित जाति के आर्थिक व शैक्षिक विकास हेतु एक समिति का गठन किया गया, ताकि जो पूर्व में ये अधिनियम बनाया गया था इसमें क्या कर सकें, जो कमी थी उनको पूरा कर सकें। फाइनली 1976 में जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 ये लाया गया। तो इसमें क्या जो काफ़ी कड़े प्रावधान किए गए हैं,
जिससे कि अगर सोसाइटी में इस प्रकार का अगर कहीं पे हो रहा है, अनटचेबिलिटी हो रही है, तो वहाँ पे क्या उसे दंड दिया जा सके। अब जो ये अधिनियम है तो ये इन जो यहाँ पे हमें दिए गए हैं आगे, इसको क्या अपराध मानता है। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना। अगर आप किसी भी व्यक्ति को क्या किसी सार्वजनिक पूजा स्थल में अगर जाने से रोकते हो तो वहाँ पे क्या अपराध माना जाएगा है। दूसरा क्या है, परंपरागत धार्मिक दार्शनिक व अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना। ठीक है, कोई रूढ़िवादी कोई विचारधारा चली आ रही है, आपने क्या कह दिया भाई इस वजह से इसे ये सही है, तो वहाँ पे क्या अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी विशेष या किसी व्यक्ति की बेइज्जती करना। अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति की बेइज्जती करना, तो ये भी क्या अपराध के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इसमें जो इसका क्या पॉइंट है, यह है किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना। अगर कहीं पे कोई दुकान है और आप कह रहे हैं ना हम इससे सामान देंगे और इसे नहीं देंगे क्या, बेस्ड ऑन तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, एक अपराध माना जाएगा। उसकी जाति के आधार पर उसे क्या कह रहे हैं, नहीं कि हम इससे सामान नहीं दे सकते, तो यहाँ पे ये भी अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, दुकान, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से रोकना, तो ये भी क्या इसके अंतर्गत अपराध माना जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए बात आती है जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या कहता है, क्या है जो आर्टिकल 17 है, ये जो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, ना कि सिर्फ स्टेट, बल्कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल है किसी निजी व्यक्ति के, क्या उसके अगर वो भी इसका उल्लंघन करता है तो उस क्या इसका अपराधी माना जाएगा। ये निजी व्यक्ति और राज्य दोनों का संवैधानिक दायित्व होगा। तो ये थी आपकी बात आर्टिकल 17 की। हम फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।